बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है। आज जब सोशल मीडिया का युग है, सारी दुनिया सोशल मीडिया में समा गई है। ऐसे टाइम पर हमें किताब क्यों लिखनी चाहिए? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आज तो लोग किताब पढ़ते ही नहीं हैं। तो जब कोई किताब पढ़ता ही नहीं है, फिर किताब क्यों लिखें? प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है। जब कोई पढ़ता ही नहीं है तो किताब क्यों लिखें? लेकिन ये धारणा गलत है। आज यदि आप देखें तो किताब पढ़ने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। किताब बिकने का जो रेशियो है, वह भी बढ़ा है। किताब के जो फॉर्मेट है, वे भी बदले हैं। प्राचीन काल में ऑडियो फॉर्मेट में किताबें नहीं थीं। आज ऑडियो फॉर्मेट में भी किताबें हैं। किताबों के फॉर्मेट बदले हैं। किताबों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है। किताबों के स्वरूप बदले हैं। ऐसी दशा में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आप एक व्यक्ति हैं, आपके पास अनुभव है, तो आपको अपनी एक किताब जरूर लिखनी चाहिए। क्यों लिखनी चाहिए? उसका कुछ कारण है। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के ऋण की बात की गई है। जैसे पितृ ऋण। हम क्या करते हैं? जब हम खुद अपना पुत्र पैदा करते हैं, तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए कि हम आज तक जो कुछ भी सीखे जिंदगी में, यदि एडिशन का अनुभव नहीं होता, यदि कालिदास का अनुभव नहीं होता, तुलसीदास ने रामचरितमानस नहीं लिखी होती, वेद व्यास ने यदि किताबें नहीं लिखी होती, श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला होता, तो आज हम कितनी बड़ी संपदा से चूक जाते। कृष्ण इस धरती पर आते, लेकिन यदि गीता ना आती, तो कृष्ण का आना एक काल विशेष के लिए महत्वपूर्ण हो गया होता। लेकिन गीता आने से युगों युगों तक कृष्ण का आना सार्थक रहा। आपके पास अनुभव है, उस अनुभव से आप अपना जीवन जी रहे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने अनुभव से बहुत लोगों को प्रभावित करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि यदि आप अपना अनुभव लोगों को शेयर करें, तो लोगों की जिंदगी में गुणात्मक बदलाव आएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अपने भीतर डेवलप की है, उसका लाभ सोसाइटी को भी मिलना चाहिए? यदि नहीं लगता तो लगना चाहिए, क्योंकि यह एक सामाजिक ऋण है। हमें यह कर्ज उतारना ही होगा, और कर्ज को उतारने का सबसे बेहतरीन तरीका है किताब लिखना। प्राचीन काल में जब वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था थी, तो वे लोग जिनके पास जीवन की संपदा, अनुभव की संपदा एकत्र हो गई, वे लोग एक वानप्रस्थ आश्रम बनाते थे और गांव के बच्चों को बुला करके जीवन की शिक्षा दिया करते थे, और फिर वे सन्यास आश्रम में जाते थे। लेकिन आज हम क्या ऐसा कर रहे हैं? जरा सोच कर देखिए। क्या हम अपने अनुभव से आगामी पीढ़ी को कुछ सिखा पा रहे हैं? उनका मार्गदर्शन कर पा रहे हैं? और यदि नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमें करना नहीं चाहिए? और यदि करना चाहिए, तो किताबें क्या युगों युगों तक हमारी पीढ़ी को सींचती नहीं रहेगी? एक बार यदि आपने किताब लिख दिया, तो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां आपके अनुभव का लाभ लेकर के अपने जीवन को संवारती रहेंगी और आपको याद करती रहेंगी। यश तो वैसे भी मनुष्य की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हर आदमी यश प्राप्त करना चाहता। किताब आपको यशस्वी बना देता है। ये कारण है। दूसरा कारण यह भी है कि जब आप किताब लिखते हैं, तो अपने जीवन के गहराई में उतरते हैं।
जीवन की गहराई में उतरना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम जब तक अपने जीवन की गहराई में उतर करके आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं, तब तक हम खुद को भी तो नहीं समझ पाते। जब हम किताब लिखने जाते हैं, अपने अनुभवों को बारीकी से देखते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो इससे दूसरे का विकास बाद में होगा, हमारा विकास सबसे पहले। तब आप सोचेंगे और कहेंगे कि हमें तो लिखना नहीं आता। कौन कहता है कि आपको लिखना ही ज़रूरी है? और किताब केवल लिखित ही तो नहीं होता, किताब बोला भी तो जा सकता है। लिखना नहीं आता, बोलना तो ज़रूर आता है। बोल दीजिए, फिर आप बोलेंगे सर आपके जैसा बोलना नहीं आता, तो कौन कहता है कि मेरे जैसा बोलना ज़रूरी है? आप अपने ही जैसा बोलिए ना, जिस भाषा में बोल सकते हो, उसी भाषा में बोलिए। गाना आता है, गा दीजिए, बोलना आता है, बोल दीजिए। ये सब किताबें हैं। कुछ किताबें अलिखित रह जाती हैं और कुछ किताबें गीतों से प्रकट हो जाती हैं, कुछ कविताओं से प्रकट हो जाती हैं, कुछ कहानियों से प्रकट हो जाती हैं और कुछ बातचीत से प्रकट होती हैं। बट अनुभव के संपदा को लेकर के बिना उसे बाँटे धरती से जाना, ये तो ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि आप अपनी किताब लिखिए। चलिए, यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो ज़रा सोच कर देखिए कि क्या आप 1 आध घंटे सप्ताह में नहीं निकाल सकते इस पुनीत कार्य के लिए? आपके भीतर से आवाज़ आएगी, ज़रूर निकाल सकते हैं। फिर आपके मन में एक डर पैदा होगा, किताब और मैं, और उस डर को भगाने का एक उपाय है कि आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको आपके भीतर के लेखक, आपके भीतर के चिंतक, आपके भीतर के वक्ता से ज़रूर मिला दूँगा। ये मेरा वादा है। लगातार मेरे साथ बने। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश किया कि यदि आप किताब नहीं लिखते हैं, तो समाज का आपके ऊपर है और किताब लिखने में जो समस्याएँ आती हैं, उसको हटाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप केवल ये समझ जाएँ कि आपके अनुभव की संपदा केवल आपके साथ ना जाए, मिलना चाहिए। और जब आपको लगे कि नहीं, हम अपने अनुभव को लोगों को नहीं बाँटेंगे, तो उन लोगों को याद करिएगा। इस प्रकार आगे बढ़ें, अपने भीतर डुबकी लगाएँ और समाज को कुछ नई दिशा दें, किताब लिखें।